अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स का। तो आज हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे डिक्लेयर किया जाता है, डेटा टाइप क्या होती है और कैसे वेरिएबल्स को यूज़ किया जाता है, कैसे अरिथमेटिक्स ऑपरेशंस उन पर लगाए जाते हैं, मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स हैं जो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कैसे होती है किसी भी वेरिएबल की। वेरिएबल आपने क्लियरली पढ़ लिया होगा अपनी थ्योरी क्लास में, इनफैक्ट पढ़ लिया है। और उसके बाद आईओ स्ट्रीम भी आपको पता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स हैं और नेम स्पेस एसटीडी है। इसके बाद ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्यों यूज हो रहा है ये भी आपको मालूम हो गया है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डिक्लेरेशन। ये मेन के अंदर हमने अपने वेरिएबल की डिक्लेरेशन कैसे करवाई है। हमने अपने मेन के अंदर मैं पहले आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कोड का, उसके बाद मैं आपको वन बाय वन सारे कोड्स रन करके बताऊंगी कि कैसे हमने डिक्लेयर कराया, कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब कैसे कराया। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास आप ये देखिए, इंटेजर है एक्स वाई। यहाँ पे हमने इंटेजर को डिक्लेयर किया हुआ है और एक और इंटेजर डिक्लेयर किया हुआ है रिजल्ट्स। हम चाहते तो हम यहाँ पे कॉमा लगा के रिजल्ट्स भी डिक्लेयर कर सकते थे, हमने किसी दूसरी लाइन में डिक्लेयर करने की हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद हमने प्रोसेस किया है, x इक्वल्स टू वाई दे दिया है, y इक्वल्स टू 2 दे दिया, x इक्वल्स टू 5 दे दिया, y इक्वल्स टू 2 दे दिया। यानी x की वैल्यू यहाँ पे हमने 5 कर दी, y की वैल्यू यहाँ पे हमने 2 कर दी। ठीक है, ये जो इंटेजर था, अब इस x के अंदर हमारे पास 5 सेव हो गया, इस y के अंदर हमारे पास 2 सेव हो गया। ये हार्ड कोड है, ये हमने यूजर से इनपुट नहीं लिया है। ठीक है, ये हमने खुद से वैल्यूज दे दी हैं। हम यूजर से कैसे इनपुट लेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब हमने जो एडिशन, हमने अगर लेट सपोज एडिशन करवानी है तो हमने क्या किया, रिजल्ट्स का वेरिएबल लिया। ये जो रिजल्ट्स का वेरिएबल था, ये रिजल्ट्स का वेरिएबल लिया। और मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए कोड क्या है। ये रिजल्ट्स का वेरिएबल हमने लिया और रिजल्ट्स के वेरिएबल के अंदर हमने सम करवा दिया x प्लस वाई। राइट हैंड की वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड में जाके सेव होती है क्लास, ये याद रखिएगा। तो x प्लस वाई यानी 5 प्लस 2 को हमने सेव करवा दिया है रिजल्ट्स के अंदर। फिर हमने कहा सी आउट यानी कंसोल आउटपुट दे दीजिए। क्या, सबसे पहले हमने कुछ लिखा अपने लिए आउटपुट में ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे आउटपुट किस किस चीज का शो रहा है। तो हमने लिखा एडिशन ऑफ टू वेरिएबल इज। हम जब भी अपना कोई मैसेज प्रिंट करवाएंगे तो हम इन्वर्टेड कॉमास में प्रिंट करवाएंगे, ये याद रखिएगा। ये जो इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं इनके अंदर हमने मैसेज प्रिंट करवाया, एडिशन ऑफ टू वेरिएबल इज। और फिर हमने वापस अपना लिया कंसोल आउट का एक्सप्रेशन और रिजल्ट, फिर एंड ऑफ लाइन। ठीक है, यहाँ से हमारे पास न्यू लाइन आ गई। रिजल्ट्स का जो वेरिएबल है, ये जो रिजल्ट्स वेरिएबल सेव हो रहा था रिजल्ट्स में, हमने वो सेव करा दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्लास हमने क्या किया है, रिजल्ट्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई यानी 5 माइनस 2 कर दिया। अब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज, रिजल्ट्स प्रिंट करा दिया वापस हमने और रिटर्न कर दिया 0। ये हमारा टर्मिनेट हो गया प्रोग्राम यहाँ पर। इसी तरह से हम चाहें तो मल्टीप्लाई करा दें, हम चाहें तो डिवाइड करा दें, जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो हम इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम आगे जाके फंक्शंस पढ़ेंगे, ये फंक्शंस में भी हो सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक्स प्लस वाई यानी कुछ एडिशन करवाना है और आपको मल्टीपल चीजों का एडिशन करवाना है तो बार बार ये लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि लूप कैसे लगाया जाता है, फंक्शंस कैसे कॉल किए जाते हैं, वो हम अपनी अगली क्लासेस में देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आपको डिक्लेरेशन करना बतानी है कि डिक्लेरेशन क्या होती है, डेटा टाइप क्या होती है। यहाँ पर हमने जो डेटा टाइप ली हुई है वो इंटेजर है। इंटीजर का मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू सेव होगी। यहाँ पे फ्लोट नहीं, फ्लोट यानी कि हमारे पास डेसिमल में कोई वैल्यू सेव नहीं हो सकती, कैरेक्टर सेव नहीं हो सकता, स्ट्रिंग सेव नहीं हो सकता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोई कोई ना कोई नंबर सेव हुआ होगा। ठीक है क्लास, उसके बाद हमने देखा ये कुछ आउटपुट हमारा इस तरह से आएगा, एडिशन ऑफ टू वेरिएबल इज 7, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज 3। आपको पता है हमारे वेरिएबल्स 5 और 2 थे, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आ गए। अब हम देखेंगे अपने विजुअल स्टूडियो में भी कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। अच्छा, अब हमने इस वाले प्रोग्राम को देखना है। ये प्रोग्राम हमें 3 तरह से अपने कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर करने की वो दिखा रहा है, किस तरह से हम अपने कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने वही आईओ स्ट्रीम ले ली, नेम स्पेस ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया है क्लास,
हैश डिफाइन पी आई, पाई की वैल्यू हमने दे दी 3.141592 ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा ये हैश डिफाइन क्या है क्लास? ये हैश डिफाइन है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है क्या होता है, ये हमारे कंपाइलर में जाने से पहले, हम अपने कंपाइलर में जाने से पहले इसको यूज करते हैं। ठीक है, और हम अपने कॉन्स्टेंट्स को इसके थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे कॉन्स्टेंट्स पहले से ही डिफाइन हो, क्योंकि पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, आपको पता है ये बात। तीन तरह के कांस्टेंट होते हैं, डिफाइंड कांस्टेंट होते हैं, मेमोरी कांस्टेंट्स होते हैं और लिटरल कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने जब हमें लिटरल कांस्टेंट्स पाई जो है हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू है। वैसे बेसिकली लिटरल कांस्टेंट्स फिक्स वैल्यू को ही कहा जाता है। ठीक है, जो कि चेंज नहीं हो सकती या ऑल्टर नहीं हो सकती। तो पाई हमारे पास एक लिटरल कांस्टेंट है, जिसको हम पहले से अगर डिफाइन करें तो हम यहाँ पर डिफाइन करके हैश डिफाइन लिख के, और ये हमने पाई पी आई लिखा और इसकी वैल्यू दे दी। फिर हम कंपाइलर में जाए, अब हम गए कांस्टेंट डबल। अब ये कॉन्स्ट डबल क्या है? ये एक डेटा टाइप है, और हम इसको क्यों यूज करते हैं? कांस्टेंट को इनिशियलाइज कराते हैं। ठीक है, ये इनिशियलाइज करवाया हमने कांस्टेंट पाई इक्वल्स टू दिस दिस दिस। ये दूसरा तरीका। मैंने आपसे क्या कहा, तीन तरीके होते हैं, एक ये डिफाइन वाला तरीका वे आ गया, एक सेकंड वे इज दिस। ठीक है, और थर्ड वे है आप डायरेक्ट अपने प्रिंट करा दिया आपने। ठीक है, थर्ड वे डायरेक्ट लिटरल कांस्टेंट को आपने प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पर आपने देखिए सी आउट आपने करा डिफाइंड कांस्टेंट पाई, यानी कि ये जो दिस वन ये आ गया यहाँ पर। इसी तरह से फिर हमने मेमोरी कांस्टेंट पाई पी आई स्मॉल पाई वाला, ये देखें ये आ गया, और उसके बाद लिटरल कांस्टेंट आ गया एज इट इज। ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी डायरेक्ट, ये इनपुट दिया हमने, मतलब खुद से हार्ड कोड कर दी वैल्यू। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये आउटपुट है कांस्टेंट पाई, मेमोरी कांस्टेंट पाई, लिटरल कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने ये काम किया हुआ है। सही, एंड ऑफ लाइन एंड ऑफ लाइन एंड ऑफ लाइन, हम चाहे, मैंने जो अपना आप लोगों को जो एग्जांपल कोड्स लिख के दिखाई है उसमें मैंने एंड ऑफ लाइन सी आउट दोबारा से नेक्स्ट लाइन में एंड ऑफ लाइन कराया, ताकि आप लोगों को आसानी से कोड समझ में आ सके। यहाँ पर थोड़ा बहुत ज्यादा वो हो जाता है, हैक्टिक हो जाता है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने एस्केप सीक्वेंस को अलग से नेक्स्ट लाइन में लिख के बताया। ये एक शॉर्टकट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे? अच्छा, एंड ऑफ लाइन के लिए हमें जो है कोई भी वो लगाने की जरूरत नहीं है, लाइब्रेरी इंक्लूड कराने की जरूरत नहीं है। हमारी आई इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी में ही एंड ऑफ लाइन मौजूद होता है फंक्शन। उसके बाद हम मैनिपुलेट लाइब्रेरी यूज करते हैं, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन। ये हम लाइब्रेरी क्यों यूज करते हैं? ये हम लाइब्रेरी तब यूज करते हैं जब हमें कुछ विड्थ सेट करनी हो, कुछ फिल कराना हो विड्थ के अंदर, कुछ प्रेसिशन सेट करनी हो, तब हम ये मैनिपुलेशन लाइब्रेरी यूज करते हैं क्लास। अब मैनिपुलेशन लाइब्रेरी को हमने इंक्लूड कराया, और हमने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम तो ऑलरेडी इंक्लूड कराया हुआ था, मैनिपुलेशन लाइब्रेरी इंक्लूड करा दी। अब हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेम वही वाला पूरा लिखा। उसके बाद फिर हमने क्या किया, एक कैरेक्टर ले लिया जिसका हमने नाम दे दिया है आर, और एक इंटीजर ले लिया उसका नाम दे दिया है इंटीजर। यहाँ पे आप ए सी भी ले सकते थे, आई भी ले सकते थे, एफ भी ले सकते थे, ए बी सी डी एक्स वाई कुछ भी ले सकते थे। ठीक है, अपनी मर्जी से नाम ले सकते थे, बस डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते थे। CHAR इज अ डेटा टाइप विच इज यूज्ड फॉर कैरेक्टर, INT is a data type which is used for integer, FLOAT is a float which is used for data type। data type का मतलब क्या है कि जो फ्लोट के अंदर हमारा डेटा आ रहा है वो फ्लोट टाइप का है। मतलब फ्लोट क्या है? फ्लोट के पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है, इंटीजर के नंबर्स में वैल्यू आ रही है, कैरेक्टर्स के कैरेक्टर्स में वैल्यू आ रही है। तो ये हमारा जो डेटा है उसकी टाइप है एक। समझ में आ रही है क्लास आपको बात? यानी कि हमारे पास CHAR के अंदर जितना भी कुछ सेव होगा वो कैरेक्टर के टाइप में ही सेव होगा, SAIRO इस फॉर्म में ही सेव होगा। ठीक है, अल्फाबेट्स की फॉर्म में। इंटीजर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 इसी फॉर्म में सेव होगा। फ्लोट के अंदर 1.1 2.1 3.1 3.1 4 5 6 इस फॉर्म में सेव होगा। ठीक है, तो ये हमने अपने डेटा की एक टाइप दे दी, यानी कि R की जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स में हो सकती है। R के अंदर हम 2 नहीं सेव करा सकते, 2.1 नहीं सेव करा सकते, इंटीजर के अंदर हम SA नहीं सेव करा सकते, फ्लोट के अंदर हम ये नहीं सेव करा सकते, SAF। ठीक है, ये इस टाइप की चीजें, ये आपको आपको सिंपल क्या बता रहे हैं, डेटा टाइप। के डेटा टाइप क्या है? ठीक है,
अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया है, प्लीज एंटर एन इंटीजर। अच्छा, इसका जो है ना ये सेट फिल, सेट डब्ल्यू, सेट फिल, सेट विड्थ, सेट फिल, सेट प्रिसिशन, ये मैं आप लोगों को दूसरे कोड से सही से डिटेल्ड में समझाती हूँ। वैसे हम इस कोड को भी एक थॉरोली देख लेते हैं। प्लीज एंटर एन इंटीजर अ डॉलर अमाउंट एंड अ कैरेक्टर। यहाँ पे हमने सी इन करा लिया, यानी कि सेव करा लिया इंटीजर के अंदर, डी अमाउंट के अंदर, अ कैरेक्टर के अंदर, और फिर उसके बाद हमने दोबारा से प्रिंट करवाया है थैंक यू यू हैव एंटर्ड। यहाँ पे यानी कि हमने जो भी वैल्यू यूजर से ली थी वो सेव हो गई हमारी, ये यूजर वैल्यू दे रहा है, ठीक है, ये यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं, यूजर से जो इनपुट लिया वो सेव हो गया हमारा इंटीजर के अंदर, डी अमाउंट के अंदर और कैरेक्टर के अंदर, R4 के अंदर। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया यू हैव एंटर्ड थैंक यू। उसके बाद हमने सेट की विड्थ 6 पे, यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट पास करवा दिया 6, यानी कि सेट विड्थ का जो वो है फंक्शन है उसमें हमारे पास आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है 6। अब वो विड्थ को सेट कर देगा 6 तक, ठीक है, और किसके लिए सेट करेगा, इंटीजर के लिए। फिर सेट फिल कर देगा स्टैटिक से, यानी कि जो विड्थ सेट की थी या प्रिसिजन सेट किया है इसने यहाँ पर पहले, सेट प्रिसिजन 2। सेट प्रिसिजन क्यों यूज होता है, ये सेट सेट विड्थ सबसे पहले बताती हूँ क्यों यूज होता है। सबसे पहले हमें सेट विड्थ का पता होना चाहिए। अगर हमने 2 लिखा है, यहाँ पे क्या 6 लिखा है, तो इसका मतलब है कि विड्थ को सेट कर रहा है, कि इंटीजर से पहले, जैसे कि हम लोग \t यूज करते हैं टैब के लिए, तो इंटीजर से पहले इतने इतने इतना विड्थ सेट हो जाए, 6 टाइम्स विड्थ सेट हो जाए और फिर हमारा इंटीजर प्रिंट हो। फिर इसी तरह से हमने सेट फिल का फंक्शन देखा। सेट फिल का फंक्शन ये है कि जब हमने विड्थ को सेट कर रहे हैं तो हम उन स्पेसेस को फिल कर दें इस कैरेक्टर से। हमने ये क्या यूज किया है, सिंबल यूज किया स्टैटिक का, तो हम क्या कह रहे हैं कि इस स्टैटिक के सिंबल से विड्थ को सेट कर दिया जाए। लेकिन हमने यहाँ पे सेट विड्थ का फंक्शन यूज नहीं किया, सेट फिल के अंदर हमने प्रिसिजन का फंक्शन यूज किया। फंक्शन प्रिसिजन का क्या करते हैं कि हम जब अपनी फ्लोट वैल्यूज को प्रिंट करा रहे होते हैं, तो हम जब अपनी फ्लोट वैल्यूज को प्रिंट करा रहे होते हैं तो कभी कभार हमारे पास पॉइंट्स के बाद बहुत ज्यादा डेटा, बहुत ज्यादा डेसिमल पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा वैल्यूज आ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर्स आ रहे होते हैं, ठीक है, डिजिट्स आ रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी प्रिसिजन सेट कर देते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हमें चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे 2 सेट किया हुआ है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारे 2 डिजिट्स हैं वो ही वापस प्रिंट होंगे, ठीक है, डेसिमल के बाद 2 प्रिंट होंगे डिजिट्स। बात मेरी क्लियर है क्लास आपको। उसके बाद हमने क्या किया है, सेट विड्थ, वापस फिर सेट किए 10 डी अमाउंट के लिए। डी अमाउंट हमारा फ्लोट था, ठीक है, फिक्स्ड हमारा क्या था, फिक्स्ड हमने यहाँ पे क्या ले लिया था, अच्छा सही है। उसके बाद हमने क्या किया, सेट फिल, सेट विड्थ, एंड ऑफ लाइन। ये सिंपल हमने एक कोड किया जिसका रन हमारे पास जिसका हमारे पास आउटपुट ये आ रहा है। प्लीज एंटर एन इंटीजर डॉलर अमाउंट कैरेक्टर, ये कुछ इंटीजर और कैरेक्टर प्रिंट करवाए हैं। और 365 फ्लोट था चूंकि, और उसने यूजर ने फ्लोट की फॉर्म में आउटपुट नहीं दिया तो 0.0000 कंसीडर कर लिया गया है, और ये हमारे पास विड्थ और फ्लोट के साथ। अब ये हम देखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर क्लास, ताकि हमें आइडिया हो जाए, और फिर उसके बाद में आती हूँ 1 बाय 1 टास्क डिस्कस करते हैं कि 1 बाय 1 टास्क में क्या हो रहा है। सबसे पहले हम अपने विजुअल स्टूडियो में जाके चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा फंक्शन या कौन से वेरिएबल्स और कौन सेट डब्ल्यू, सेट फिल और सेट प्रिसिजन कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं अगेन आप लोगों को फिर से पूरा प्रोजेक्ट बनाना बता देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। मैं बार बार आपको इसलिए बताती हूँ आप लोगों को याद रहे। हमने सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। न्यू प्रोजेक्ट को हमने क्लियर सेलेक्ट किया, फिर हमने विजुअल C++ सेलेक्ट किया, फिर हमने विंडोज 32 कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट किया, फिर हमने अपने प्रोजेक्ट को एक सूटेबल नेम दिया सो दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट आवर प्रोजेक्ट विद द नेम, विद द हेल्प ऑफ नेम। अगर हम इसको कोई और नाम देते हैं तो हमें फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी फाइंड आउट करने के लिए, तो इसलिए हम इसको सिंपल कोई अच्छा सा नाम दे देते हैं, अपने रेलेवेंट काम से रेलेवेंट नाम दे देते हैं। जैसे हमारी लैब 3 है, हमने लैब 3 नेम दे दिया है, और हमने जब वापस ओके के बटन को क्लिक किया, फिर हमने नेक्स्ट क्लिक करना है, फिर उसके बाद हमने एम्प्टी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया और देन हम फिनिश कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने क्या किया है, वेट, हम फिर सीपीपी की फाइल ऐड कराएंगे, ठीक है। हम आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर हम राइट क्लिक करेंगे
ऐड कराएंगे न्यू आइटम, और उसमें हम .cpp की फाइल को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, हम C++ पे काम करने हैं। अब हम इसमें .cpp की फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, हम अपने यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन हम अपना रेलेवेंट नेम रखेंगे। जैसे कि हमने टास्क 1 नेम रख दिया है। आपकी जितनी टास्क है उन सब के लिए आप अलग अलग CPP फाइल्स बनाती रहेगा। आप लोगों को नया प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट CPP फाइल बनाएंगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसी सोर्स फाइल्स के अंदर आप अपने CPP फाइल्स को ऐड करा दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग जरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला काम देख लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है। अच्छा, और मैं आप लोगों को कमेंट करना भी कोड सिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे कमेंट करने का। ये अब हमने जब न्यू आइटम अपनी फाइल ऐड करा दी तो हमारे पास ये कोड एरिया आ गया। अब हमने यहाँ पर अपना ये कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पर आपको जस्ट कोड को पेस्ट किया है अपने। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंक्लूड करवाया हुआ है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को, और ये हमारा क्या करिए सी आउट सी इन और सी इन और एंड ऑफ लाइन को सपोर्ट करिए। ये मैंने इसलिए आपको कमेंट में लिख दिया ताकि आपको याद रहे। सेट फिल, सेट डब्ल्यू और सेट प्रिसिजन को हमारा ये कर रहा है सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं मेन के अंदर। मेन के अंदर हमने डिक्लेरेशन करवा दी। डिक्लेरेशन करवाई है, सबसे पहले एक इनपुट इंटीजर लिया है a, फिर उसके बाद इनपुट लिया है, डिक्लेयर करवाया है इंटीजर b, फिर उसके बाद डिक्लेयर करवाया इंटीजर रिजल्ट। ठीक है, ये कर लिया। अगर हम चाहें तो हम इस रिजल्ट की जगह r p x y कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, a की जगह b की जगह सब की जगह कुछ भी ले सकते हैं। मैंने तीनों अलग अलग डिक्लेयर करे हैं, आप चाहें तो कॉमा लगाकर यहाँ पे कॉमा लगाएं, टर्मिनेटर से पहले कॉमा लगाकर आप कुछ और भी यहाँ पे अपने इंटीजर डिक्लेयर करा सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। पर हमें अभी हमने अलग अलग ले लिया है। उसके बाद हमने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया है। ठीक है, यूजर से इनपुट लेने का मतलब है सबसे पहले हमने यूजर को मैसेज दिया एंटर द नंबर दैट यू वांट टू ऑपरेट। उसके बाद हमने उस इनपुट को सेव करवा दिया कहाँ, ए के अंदर। सही, हमने इनपुट को सेव करवा दिया इंटीजर ए के अंदर। फिर हम यूजर को कहते हैं इनपुट एंटर द नंबर दैट यू वांट टू एंटर द सेकंड नंबर कह देते हैं हम, और ये हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा ताकि हमें याद रहे। ओके, एंटर द सेकंड नंबर दैट यू वांट टू ऑपरेट, और ये हमने सेव करा दिया कहाँ, बी के अंदर। अच्छा जी, तो इसी तरह से फिर अब हम एडिशन के प्रोसेस के अंदर आ गए। जब तक हम सब्ट्रैक्शन वगैरह को कमेंट, क्लास गौर से देखिएगा कि मैंने कमेंट कैसे किया है। सब्ट्रैक्शन के फंक्शन को सिलेक्ट किया मैंने पहले, और फिर उसके बाद जाके मैंने कमेंट आउट द सिलेक्टेड लाइन के बटन को प्रेस कर दिया, तो ये मेरा सारा फंक्शन क्या हो गया, कमेंट हो गया। यानी कि अब ये हमें शो नहीं होगा। तो मुझे लेकिन रिटर्न 0 कमेंट नहीं करना, ये तो टर्मिनेट करे ना प्रोग्राम को। हम मैंने प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए भी सिर्फ फंक्शन को मैंने अपने सिर्फ इस सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन को टर्मिनेट किया, वो कमेंट किया। अच्छा क्लास, अब हम देखेंगे यहाँ पर हमने क्या किया, रिजल्ट के अंदर सेव करवा दिया a प्लस बी, यानी कि जो भी यूजर ने a में दिया और जो भी यूजर ने b में दिया उन सबका एडिशन हो और वो सेव हो जाए कहाँ, रिजल्ट के अंदर। और फिर हमने प्रिंट कराया रिजल्ट ऑफ एडिशन इज, ये मैसेज है, और फिर रिजल्ट का दिस रिजल्ट। ठीक है, ये जो आपका इंटीजर था रिजल्ट, हमने फिर ये प्रिंट करा दिया। ये आप देख रहे हैं इंटीजर रिजल्ट। अगर आपको इस तरह से टूल टिप पे, ये जो कर्सर की जो टूल टिप है जहाँ पे इंट रिजल्ट लिखा हुआ है, अगर इस तरह से इंट रिजल्ट नहीं लिखा हुआ आता या इस तरह से आपको सिलेक्ट करके नहीं दिखाता, इसका मतलब है कि आपने डिक्लेरेशन में या फिर अपने प्रोसेस में कोई ना कोई गलती की है। ठीक है, और ये इधर से डेटा उठा के नहीं लेकर आ रहा है, ये यही शो कर रहा है आपको कि ये रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ उस रिजल्ट के अंदर ये वैल्यू सेव हुई और ये रिजल्ट यहाँ पर वापस प्रिंट हो गया, तो ये सब एक ही रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है, एंड एल। सही, अब मैंने क्या कर दिया, एंड एल कर दिया। अब मैं कंट्रोल F5 प्रेस करूंगी अपना प्रोग्राम रन करने के लिए, यस, और उसके बाद मैं यहाँ पर देखूंगी बिल्ड सक्सीडेड लिखा हुआ आ रहा है या नहीं। अब ये आ गया बिल्ड सक्सीडेड, इसका मतलब है हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। एंटर द फर्स्ट नंबर दैट यू वांट टू ऑपरेट, फर्स्ट नंबर मेरा होगा चलो 6। सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर दैट यू वांट टू ऑपरेट, हम सेकंड नंबर ले लेते हैं 4। तो अब हमारे पास क्या क्या, रिजल्ट ऑफ द एडिशन इज 10। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए।
अब यहाँ पर जरा मैं आप लोगों को एक एरर ला के दिखाती हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पर सिर्फ आर दे देती हूँ, ठीक है। तो अब ये देखेंगे एक रेड लाइन छोटी सी नीचे आ रही है, वो क्या कह रहे हैं, एरर आइडेंटिफायर आर इज अनडिफाइंड। क्या मतलब है कि ये जो आर आप प्रिंट करा रहे हैं, ये जो आइडेंटिफायर आप प्रिंट करा रहे हो, ये अनडिफाइंड है। मैं आपको वापस बिल्ड करके भी दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। यस, अब यहाँ पर क्या आएगा, एरर आ जाएगा, बिल्ड फेल्ड आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एरर है। अब एरर क्या है, आर आर अनडिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, क्योंकि हमने इसको आइडेंटिफाई ही नहीं कराया तो हमारे पास वो प्रिंट कैसे होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आती है सबको। उसके बाद हम वापस रिजल्ट लिख देते हैं, ठीक है, हमारा एरर खुद ही चला गया। अच्छा, अब हम एडिशन को जरा कमेंट करते हैं, एडिशन के फंक्शन को, और हम सब्ट्रैक्शन के फंक्शन को वापस अनकमेंट करते हैं। ये देखिए आप, अनकमेंट का बटन उसके साथ ही है। अब हमने वापस कंट्रोल F5 प्रेस किया, यस, ओके। एंटर द फर्स्ट नंबर दैट यू वांट टू ऑपरेट, मैंने लिख दिया 10। एंटर द सेकंड नंबर दैट यू वांट टू ऑपरेट, मैंने लिख दिया 4। उसके बाद रिजल्ट इज 6। 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन। अब मैं अगर इस सब्ट्रैक्शन के इस एडिशन को भी वापस अनकमेंट करती हूँ और कंट्रोल F5 प्रेस कर दिया मैंने, यस। अब वो क्या कह रहे हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर यू वांट टू ऑपरेट, आई सेड 10। एंटर द सेकंड नंबर यू वांट टू ऑपरेट, आई सेड 6। नो 6, चलो कोई बात नहीं, 6 ही दे दिया। रिजल्ट ऑफ एडिशन इज 16, रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज 4, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए, इंशाल्लाह ताला आप सबको क्लियर होगा, अदरवाइज हम क्वेश्चन आंसर सेशन में भी देख लेंगे। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिंपल हमने किया है, ठीक है। उसके बाद क्लास हम देखेंगे हमारा जो आगे दूसरा काम था वो था कांस्टेंट वेरिएबल्स वाला, ठीक है, डिक्लेरेशन एंड डिफाइनिंग कांस्टेंट। हम कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर करें और कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करें। तो मैं यहीं पे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ वापस उसी प्रोग्राम को इसी फाइल के अंदर। आप लोगों को लेकिन अपनी फाइल दोबारा बनानी होगी ताकि आप लोगों को आसानी रहे, ताकि आप लोगों के टास्क साथ साथ होते रहें। ये मैंने वापस उस प्रोग्राम को कांस्टेंट वाले प्रोग्राम को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है क्लास। अब ये देखिए मैंने हैश डिफाइन यहाँ पर ले लिया है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ले लिया है यहाँ पे, यानी कि पहले से हमने जो चीज डिफाइन करनी होती है कंपाइलर से पहले ही वो हमने डिफाइन कर दी है, फर्स्ट टाइप। सेकंड डिक्लेरेशन हमने करवाई है कांस्टेंट डबल, ठीक है, और पी आई और ये उसकी वैल्यू दे दी, ये हमारा डेटा टाइप है, हमने वैल्यू डिक्लेयर करवाया। उसके बाद अच्छा यहाँ पर देखें क्लास, हमने डिक्लेयर कराते वक्त की वैल्यू भी साथ दे दी है। हमने पहले सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर कराते वक्त टर्मिनेटर के साथ, फिर उसके बाद यूजर से वैल्यू इनपुट लिया था, यहाँ पे हमने हार्ड कोड किया क्योंकि कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है, इसे हम चेंज या ऑल्टर नहीं कर सकते। उसके बाद हमने सिंपल प्रिंटिंग करवाई है, दिस इज मीन, मैंने ये कहा है दिस इज मी अ डिफाइंड कांस्टेंट, ये पी आई उठ कर आ रहा है। कौन सा पी आई उठ कर आ रहा है, ये ऊपर से जो डिफाइंड करा था, ये देखिए आप पी आई, और ये मैंने खुद हाईलाइट नहीं किया, ये खुद ही हाईलाइट हो गया। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो इसने मुझे बताया कि यहाँ से वैल्यू उठ कर आ रही है। मैं जब इस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये मुझे बता रहा है यहाँ से वैल्यू उठ कर आ रही है, ठीक है। उसके बाद जब मैं ये मैंने खुद से वैल्यू कोड की है, मीन्स मैंने खुद लिखा है, राइट किया है। इट डजंट मीन कि कहीं से वैल्यू रिट्रीव करके ला रहे, कोड में कहीं से रिट्रीव नहीं हो रही है, जस्ट मैसेज जैसे प्रिंट करवा रहे हैं वैसे ही ये प्रिंट हो रही है, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेट कर दिया हमने प्रोग्राम को। हम वापस करते हैं कंट्रोल F5 पे, प्रोग्राम को हमने डीबग किया और उसके बाद हमारे प्रोग्राम में जब सक्सीडेड, ये देखें, देख रहे हैं आप क्लास, ये सिंपल सारी वैल्यूज, दिस इज मी अ डिफाइंड कांस्टेंट, दिस इज मी अ मेमोरी कांस्टेंट, दिस इज मी अ लिटरल कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर हमने कांस्टेंट वाले प्रोग्राम को भी देख लिया कि कैसे हुआ है ये। अच्छा, उसके बाद अब हमारा जो मेन जो हमारा काम है वो है हमारे पास कौन सा प्रोग्राम, जिसमें हम मैनिपुलेटर्स की एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा हमारा ट्रिकी प्रोग्राम है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ठीक है।
ये वीडियो इसमें इतना टाइम नहीं रहेगा वरना।